तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और साथ ही साथ यहां पर बातें करके तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब फिलहाल क्या कुछ कह रही हैं और सीधी तस्वीरें सामने आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। मंत्री पद को छोड़ दिया ये देखते हुए कि ये वर्तमान सरकार वो नेहरू सरकार देश हित में निर्णय नहीं ले रही थी, गलत निर्णय ले रही थी, इसलिए उन्होंने मंत्री पद तक छोड़ दिया। और जब कश्मीर की बात आई तो जो बात हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही, वो बात उन्होंने कही कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। आज जो कश्मीर की चिनाब नदी पे बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज और उस पे बनाई हुई वंदे भारत, हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी की बनाई हुई वंदे भारत जब चलती है, उसमें बैठ के हम सब लोग जो भारत दर्शन करते हैं, घाटी दर्शन करते हैं, पहले ये संभव नहीं था। आपको कश्मीर जाना है तो परमिट लेना पड़ेगा। जब ये आदेश शेख अब्दुल्ला सरकार के आए तो हमारे मुखर्जी जी ने कहा कि ये नहीं चलेगा। भारत एक है और वो पूरा का पूरा एक है। जो कश्मीर है वो हमारा है और जो हमारा है वो सारे का सारा है। ये नारे हमने बहुत लगाए और वो भावना आज फली फूलित होती दिखती है। जब हम, जो मैंने कहा कि चिनाब के ऊपर रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा वंदे भारत ट्रेन में बैठ के कश्मीर की सैर करते हैं, उसमें एक मन में लगावत है, ये हमारा है, एक है, एक संविधान पूरे देश पे लागू है, एक निशान भारत का तिरंगा पूरे देश में फहराया जाता है। आज उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आदरणीय मुखर्जी जी के ये विचार, ये आचरण, ये हम सबको ग्रहण करने योग्य है। आज उनकी जन्म जयंती पे हम लोग मिलकर के सच्चे रूप में उनके दिखाए हुए मार्ग को आगे लेकर के जाएं। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम सब उनके दिखाए हुए रास्तों का अनुसरण करें। और आज जब देश में, दिल्ली में, अधिकतम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम सबको मिलकर के भारत की अखंडता के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए मिल के काम करना पड़ेगा। बारिश क्योंकि शुरू हो गई है तो कम शब्दों में यही कहना चाहूंगी कि इस पुण्य आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब हम सब मिलकर के अपने देश के लिए जिए और देश के लिए काम करें। जय हिंद।